हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है लोक संस्कृति और लोक साहित्य। लोक संस्कृति और लोक साहित्य को जानने से पहले हम लोक शब्द की अवधारणा को समझेंगे और संस्कृति शब्द के अर्थ को भी समझेंगे। लोक से क्या आशय है? लोक से आशय है जनसाधारण या आम जनता। ऐसी आम जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और परंपरा का निर्वाह करती हुई जीवन यापन करती है। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो गाँव में रहते हैं और जो अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपने रीति रिवाजों को मानते हैं, अपने रक्त संबंधों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तथा जो अभिजात्य, शास्त्रीयता और पांडित्यपन या अहंकार से दूर होते हैं, ऐसे लोग जिस समाज का निर्माण करते हैं उसे हम लोक के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि संस्कृति शब्द का क्या आशय है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है जो कि सम उपसर्ग में कृ धातु के योग से निर्मित हुआ है और जिसका अर्थ होता है संस्कारित किया हुआ या परिष्कृत किया हुआ। किसी भी चीज़ में जो भी दोष होता है या त्रुटियां होती हैं उन्हें दूर करके शुद्ध करना या परिष्कृत करना संस्कार कहलाता है और इस संस्कार के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी निर्मित होता है उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कृति शब्द है उसका अभिप्राय काफ़ी व्यापक है और इसका संबंध अनेक तत्वों तथा जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों से होता है। संस्कृति को स्पष्ट करते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि जो मानव या जो मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए किसी नवीन विषय का सृजन करता है या नया सृजन करता है, वह एक संस्कृत व्यक्ति है और उसके द्वारा जो कुछ भी निर्मित किया गया है या नवीन सृजन किया गया है जो कि मानव के लिए कल्याणकारी है, वह उसकी संस्कृति है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लोक और संस्कृति इन दोनों शब्दों की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे लोक संस्कृति और लोक साहित्य किसे कहते हैं। लोक संस्कृति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लोक की संस्कृति को लोक संस्कृति कहा जाता है, अर्थात लोक के द्वारा जो कुछ भी श्रेष्ठ माना गया और जिसका उन्होंने पालन किया और जिसका व्यवहार लोक के द्वारा किया जाता है उसे ही लोक संस्कृति कहते हैं। और लोक साहित्य से अभिप्राय है लोक के द्वारा रचा गया साहित्य, चाहे वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो, उसे लोक साहित्य कहेंगे। लोक संस्कृति के लिए अंग्रेजी में फोकलोर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि लोक साहित्य के लिए फोक लिटरेचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोक संस्कृति शब्द लोक साहित्य के तुलना में व्यापक शब्द है, ज़्यादा विस्तार लिए हुए है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार सोफिया बर्न ने लोक संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। जो लोक संस्कृति है उसके अंतर्गत 3 बातों को रखा है। नंबर 1 अंधविश्वास और परंपराएं, नंबर 2 रीति रिवाज और प्रथाएं, नंबर 3 लोक साहित्य। अर्थात लोक साहित्य संस्कृति के अंतर्गत ये 3 बातें आती हैं। जब हम अंधविश्वास और परंपराओं की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, वनस्पति जगत, पशु जगत, मनुष्य निर्मित वस्तुएं, आत्मा, परलोक, परामानव व्यक्ति, शकुन अपशकुन, भविष्यवाणी, आकाशवाणी और जादू टोना इत्यादि की बात हम करते हैं। दूसरे नंबर पे जो रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, इनके अंतर्गत हम सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं, व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, व्रत और त्योहार आदि की बात करते हैं। और जो तीसरी बात है
लोक साहित्य, तो इसके अंतर्गत आता है लोकगीत, लोक कथाएँ तथा लोक गाथाएँ, और जो समस्त इनका प्रकीर्ण लोक का जो समस्त प्रकीर्ण साहित्य है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोक साहित्य है वो लोक संस्कृति का एक भाग है, एक हिस्सा है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के शब्दों में यदि लोक संस्कृति की उपमा हम किसी विशाल वटवृक्ष से दें तो लोक साहित्य को उसकी शाखा हम कह सकते हैं। यदि लोक संस्कृति शरीर है तो लोक साहित्य उसका एक अंग है। लोक संस्कृति का क्षेत्र जब अत्यंत व्यापक है, जबकि लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। लोक संस्कृति की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है, परंतु लोक साहित्य जनता के गीतों, कथाओं, गाथाओं तथा मुहावरों तक ही सीमित है। लोक संस्कृति अंग की है तो लोक साहित्य उसका एक अंग है। लोक संस्कृति में लोक साहित्य का अंतर्भाव है, जबकि लोक साहित्य में लोक संस्कृति का समावेश होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार लोक संस्कृति तथा लोक साहित्य के अंतर को और उसके संबंध को हमने जाना और लोक संस्कृति और लोक साहित्य की अवधारणा को हमने स्पष्ट किया। इसी के साथ मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।